नमस्कार, स्वागत है आपका डिजिटल ज्ञान इन हिंदी यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं तो आपके लिए डिजिटल सेवा पोर्टल में एक न्यू सरकारी सर्विस को ऐड कर दी गई है, जिसको शॉर्ट में आप RCCMS डाटा एंट्री सर्विस कह सकते हैं। बिल्कुल ये नई सरकारी सर्विस है। इस पर आपको कार्य कैसे करना है और किस किस राज्य के जो वीएलई हैं इसमें कार्य कर सकते हैं और कितनी कमीशन होगी, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए हम आपको सरकारी सर्विस पे ले चलते हैं जो कि ऐड करी गई है। जैसे ही आप डिजिटल सेवा पोर्टल में आएंगे तो आपको न्यूली अराइव्ड सेक्शन में आपको यहाँ पर रिसेंटली जो भी एडेड सर्विस होती है न्यू वो यहाँ पर ऐड की जाती है, वो ऐसे चलती रहती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे RCCMS सर्विस आपको नजर आ रही है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इधर जो है साइड कॉर्नर में आपको इस तरीके से ओपन होता है। उसके बाद में व्यू प्रोडक्ट पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं रिवेन्यू कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, इसका फुल फॉर्म है, जो आप शॉर्ट में इसे RCCMS कह रहे हैं। ये बिल्कुल डेटा एंट्री की तरह काम है। इसमें कोर्ट केस होंगे, लेकिन इसमें भूमि संबंधित जो भी कोर्ट केस रहेंगे, यानी जमीनी संबंधित जो भी केसेस होते हैं वो इसमें मैनेजमेंट काम होगा। इस पर आप उसकी एंट्री कर सकते हैं। तो इसमें आपको कैसे कार्य करना है, जो भी हियरिंग डेट रहेगी वो भी आप देख सकते हैं, सुनवाई कब हुई वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बिल्कुल इसमें आप एंट्री की तरह काम करेंगे। यहाँ पे आपको लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट मिलता है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। और इसमें जो है त्रिपुरा राज्य के वीएलई ही केवल इस पे कार्य कर सकते हैं, अदर राज्य के वीएलई इस पे कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल त्रिपुरा राज्य के जो भी वीएलई हैं वो इसमें कार्य करें। लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट इसमें मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको यूजर आईडी पासवर्ड डालना है और कैप्चा डालकर साइन इन करना है। जैसे ही आप सक्सेसफुली यूजर आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करते हैं तो यूजर डिटेल्स जो भी आपका सीएससी आईडी है, नेम, ईमेल आईडी, यूजर टाइप, सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, जो कि आप सीएससी होम RCCMS सीएससी होम दिखाई दे रहा है। इसमें सबसे पहले आप रजिस्टर न्यू केस पे क्लिक करेंगे। अगर आप पहली बार केस को दर्ज कर रहे हैं तो, अगर आप केस को देखना चाहते हैं तो शो केस, पेमेंट करना चाहते हैं, वेरीफाई पेमेंट करना चाहते हैं तो वेरीफाई पेमेंट का ऑप्शन बना हुआ है। पेमेंट अगर बीच में फेल हो जाता है तो फेल्ड पेमेंट को फिर से आप दोबारा रीपेमेंट कर सकते हैं। इसमें आप चलिए रजिस्टर न्यू केस पे क्लिक करना है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट द सेक्शन अंडर विच द केस इनटू द फील्ड आपको यहाँ पे चुनना होगा। तो इसमें आपको दो केसेस मिलते हैं, दो टाइप के मिलते हैं। तो यहाँ पे आप परमिशन ऑफ डाइवर्सन जो ऑफ लैंड है तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। मेजरमेंट के केसेस हैं तो वो आप यहाँ पर जो है डेमोक्रेशन ऑफ लैंड कर सकते हैं। उसके बाद में नीचे आप देख सकते हैं द केस टू बी फील्ड टू, यहाँ पर आपको दो मिलते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और डिप्टी कलेक्टर। इसमें से आप किसके पास में केस दायर करना चाहते हैं यहाँ पे आपको चूज करना है। उसके बाद में प्रोसीड करना है। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट का आपको चुनाव करना है, जिले का, तो आप यहाँ से जिले का चुनाव करें। उसके बाद में सब डिवीज़न आपको चूज करना है, तो यहाँ पे नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू में आ जाएगा, जो भी आपका सब डिवीज़न है वहाँ से करना है, जिस भी आप कस्टमर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पे पार्टिशनर का जो भी डिटेल है, यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड अगर पार्टिशनर कोई है तो यहाँ पे ऐड मोर पे आपको क्लिक करना है। ऐसे करके अगर 2, 3, 4 लोग हैं तो इसमें आप डिटेल्स डालते जाएंगे और ऐड पे क्लिक करते जाएंगे तो यहाँ पे बनते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हम जो डेमो के रूप में बता रहे हैं आपको, तो यहाँ पे हम डेमो करते हैं, डेमो। और उसके बाद में यहाँ पे रिलेशन जो है चूज कर लेते हैं सन ऑफ का, और यहाँ पर भी हम आपको डेमो लिखते हैं। ठीक है, हम अभी बताने के लिए आपको कर रहे हैं। एड्रेस में हम यहाँ पर जो लिखते हैं वो डेमो ही कर देते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर में जो भी लिखना है यहाँ पे 10 अंक का कॉन्टैक्ट नंबर सही लिख देंगे। अगर ऐड मोर पे क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड मोर पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही ऐड मोर पे क्लिक करेंगे नीचे जो है इस तरीके से सेक्शन बन जाएगा, जिसमें आप दूसरे जो है यहाँ पर पार्टीशन का नाम दे सकते हैं। यहाँ पे डिलीट करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको नजर आ रहा है डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन, उसके बाद में रिवेन्यू सर्कल, जो भी ब्लॉक पड़ता है रिवेन्यू का जो भी सर्कल है उसे चूज करना है। जैसे ही चूज करेंगे उसके बाद में तहसील आ जाएगा। उसके बाद में मौजा, तो जो भी मौजा है उसको चूज करेंगे यहाँ से। मौजा को चूज करने के बाद में यहाँ पे खाता नंबर ड्रॉप डाउन मेन्यू में से चूज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर दिखाई देगा। प्लॉट नंबर भी आपको आ जाएगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू में से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में एरिया रिकॉर्ड, आपको जो भी एरिया रिकॉर्डेड है, जितना भी उनका लैंड है, भूमि है, जमीन है, वो यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पे आपको लैंड मीन्स क्लास आपको नजर आता है, ये चूज नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लैंड सब क्लास यहाँ पे आपको मिलता है, तो विलेज पाथ ऑफ फूड पाथ है, तो यहाँ पे आपको नीचे आना है। उसके बाद में नीचे आप देख सकते हैं एरिया टू बी डाइवेटेड, यहाँ पे आपको कितना, यहाँ पर जो भी बंटवारा है उसमें कितना बंटवारा होना है तो यहाँ पे उसका जो है लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे 0.10 कर देते हैं, 0.10 कर देते हैं यहाँ पर। और उसके बाद में नीचे आपको जो भी है
यहाँ पे अपलोड सॉफ्ट जो भी कॉपी रहेगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पे 10 MB में आप लोड कर सकते हैं साक्ष्य के रूप में। यहाँ पे जो भूमि की जो क्लास है वो चूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो जो भी भूमि का क्लास है उसे आप चूज कर लें। उसके बाद में यहाँ पे जो भी है उसके बाद टाइप ऑफ दिस कोड सोज बिलो, आपको नीचे जो कोड आपको दिखाई दे रहा है इसे आपको यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। तो यहाँ पे जो कोड आपको नजर आ रहा है कैप्चा, उसे फिलअप करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे आपका जो पेमेंट डिटेल्स है वो खुल जाएगा। तो यहाँ पे 7 रुपये 2 पैसे जो है आपके वॉलेट से कटेंगे। आपको 30 रुपये जो है वो कस्टमर से चार्ज करनी है। यहाँ पे ये बेसिकली बताया गया है। तो यहाँ पे आपका जो भी होगा वो पेमेंट होने के बाद एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, जिसकी आप स्थिति बाद में जो है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बेसिकली यही केस है। उसके बाद में अगर आप किसी का हियरिंग डेट देखना चाहते हैं कि सुनवाई हुई कि नहीं हुई, हियरिंग केस आप सुनना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं, केस डिस्पोज हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पे उसका केस देख सकते हैं। हियरिंग आपको देखना है, हियरिंग शेड्यूल आपको देखना है, तो यहाँ पे आपको आना है। उसके बाद में आपको डेट चूज करना है। चलिए हम यहाँ पे डेट चूज करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आज की, और उसके बाद में हम यहाँ पर कोई भी जुडिशियली में हम यहाँ पर जाते हैं और उसके बाद में यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को चूज करते हैं। उसके बाद में प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे जो भी हियरिंग हुई रहेगी, जो भी सुनवाई हुई रहेगी तो यहाँ पर दिखाई देगा, जिसमें यहाँ पर केस रेफरेंस नंबर भी मिल रहा है। जब आप ऑनलाइन करेंगे तो उस समय केस रेफरेंस नंबर इसी प्रकार से आपको मिलेगा। तो ये जो है सुनवाई हो चुकी है तो इसमें आपको इस तरीके से दिखाई देगा। तो सारी चीज़ें यहाँ पे डेटा मैनेजमेंट आप कर पाएंगे। जो भी भूमि संबंधित जो केस कोर्ट केस रहेंगे उसे यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। तो आपको यही बेसिकली ये सरकारी सर्विस है। तो अगर आप त्रिपुरा के राज्य के VLE हैं तो इस पर कार्य कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए दे दीजिए हमें इजाज़त।